हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। ओके, तो आज हम लेके आए हैं नवोद्यम की सेकंड वीडियो। ओके, तो इस वीडियो में भी हम कवर करेंगे नियर अबाउट 10 क्वेश्चंस ऑफ मेंटल एबिलिटी। तो जैसे कि आपको दिख ही रहा होगा ओके स्क्रीन पे, तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 21। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो बाकी ऑप्शन से अलग है। ओके, तो देखिए, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम। तो आपका आंसर आई होप आ चुका होगा। तो जैसे कि अगर हम देखें फर्स्ट ऑप्शन में, तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या हो रहा है हमारे पास। फर्स्ट ऑप्शन में सारे के सारे जो लीव्स हैं, इनका जो पोर्शन शेडेड है ओके, वो कौन सा है, बाहर की तरफ है। ओके, इसमें में इनसाइड है, इसमें आउटसाइड है। ओके, सेकंड फिगर में अगर मैं देखूं तो ये लीव्स में आउटर पार्ट शेडेड है, ये इनर पार्ट शेडेड है और ये आउटर पार्ट शेडेड है, बाहर वाला पार्ट शेडेड है। थर्ड वाली फिगर में आपके पास इनर वाला पार्ट शेडेड है, बाहर वाला पार्ट शेडेड है, देन आउटर वाला पार्ट शेडेड है। ओके, फोर्थ फिगर में ये तीनों की तीनों लीव्स में आउटर पार्ट शेडेड है, बाहर वाला पार्ट शेडेड है, अगर आप ध्यान से देखेंगे। ओके, बट फिफ्थ ऑप्शन में भी क्या हो रहा है, इनर पार्ट शेडेड है, आउटर पार्ट शेडेड है, आउटर पार्ट शेडेड है। ओके, तो इस वजह से हमें ये बात समझ में आ रही है कि जो आपका फोर्थ ऑप्शन है ये बाकी ऑप्शन से अलग है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ ऐसा ऑप्शन है जिसमें बाकी सारे लीव्स में आउटर पार्ट शेडेड है। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 22। तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन है जो बाकी ऑप्शन से अलग है। ओके, तो इस क्वेश्चन को पहले मैं आपको सही आंसर बता देता हूँ। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए ऑप्शन। ओके, तो ए ऑप्शन आंसर क्यों आएगा? ए ऑप्शन आंसर इसलिए आएगा बेटा, देखिए अगर हम सेकंड ऑप्शन देखें, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये सभी के सभी ऑप्शंस हम देखेंगे। तो अगर मैं सेकंड ऑप्शन को थोड़ा सा रोटेट करूं ओके, तो ये थर्ड ऑप्शन की तरह बनाया जा सकता है। ओके, थर्ड ऑप्शन को भी अगर मैं थोड़ा सा रोटेट करूं ओके, तो ये फोर्थ ऑप्शन जैसा बन सकता है। फोर्थ ऑप्शन को भी अगर मैं रोटेट करूं तो ये फिफ्थ ऑप्शन जैसा बन सकता है। ओके, इसका मतलब क्या है कि सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ये चारों के चारों ऑप्शंस एक दूसरे से रिलेटेड है। ओके, कैसे रिलेटेड है? क्योंकि इन चारों को एक रोटेट किया जाए तो एक दूसरे की फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं। ओके, बट फर्स्ट ऑप्शन ऐसा नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन में जो आपका पार्ट है ये टोटली डिफरेंट है, ये किसी भी तरह से रिलेटेड नहीं है बाकी किसी भी ऑप्शन से। ओके, चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन रहा क्वेश्चन नंबर 23। सो अब इस ऑप्शन में आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन है जो बाकी ऑप्शन से अलग है। तो पहले मैं आपको इसका सही आंसर बता देता हूं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी ऑप्शन। ओके, सी ऑप्शन। ओके, तो सी ऑप्शन आंसर क्यों आएगा? ओके, चलिए देखते हैं। तो देखो, एरो और ये पिन के बीच में आपके पास ये पॉइंट आ रहा है इसमें। ठीक है, सेकंड फिगर में एरो और पिन के बीच में ये एरो और ये पिन के बीच में ये पॉइंट आ रहा है। थर्ड ऑप्शन में ये जो पॉइंट आ रहा है ये एरो और प्लस साइन के बीच में आ रहा है। ओके, फोर्थ ऑप्शन में देखेंगे तो जो पॉइंट आ रहा है ये एरो और पिन के बीच में आ रहा है। फिफ्थ ऑप्शन में भी ये पॉइंट जो है ये एरो और पिन के बीच में आ रहा है। तो अगर हम देखेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन और फिफ्थ ऑप्शन, ये चारों के चारों ऑप्शंस एक दूसरे से रिलेटेड हैं। क्यों रिलेटेड है? क्योंकि इन चारों में जो ये पॉइंट आ रहा है ये पिन और एरो के बीच में कहीं पे आ रहा है। बट थर्ड ऑप्शन में ऐसा नहीं हो रहा है। थर्ड ऑप्शन में जो पॉइंट आ रहा है ये एरो और प्लस साइन के बीच में कहीं पे आ रहा है। इस वजह से थर्ड ऑप्शन बाकी ऑप्शन से अलग हो गया और यही हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 24 में आपने बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो बाकी ऑप्शन से अलग है। एक बार ट्राई कीजिए, फिर मैं आपको सोल्व करवाता हूं। सो इस ऑप्शन में अगर हम देखेंगे, ए ऑप्शन को अगर हम देखें तो ए ऑप्शन में जो इनसाइड है वो एक 5 भुजाई फिगर है और ओके सॉरी 6 भुजाई फिगर है। लेकिन इस फिगर में जो बाहर वाला ओके पार्ट है ये 5 भुजाई फिगर है। ओके, मतलब इसके 5 साइड्स हैं। ओके, तो बाहर वाली फिगर के 5 साइड्स हैं, अंदर वाली फिगर के 6 साइड्स हैं। ओके, मतलब एक साइड ज्यादा है, जो अंदर वाली फिगर है इसमें एक साइड ज्यादा है। ओके, सेकंड फिगर में अगर मैं देखूं तो बाहर वाली फिगर में 4 साइड्स हैं, अंदर वाली फिगर में 3 साइड्स हैं। ओके, मतलब एक साइड कम है। ओके, अंदर वाली फिगर में। थर्ड ऑप्शन को अगर मैं देखूं तो थर्ड ऑप्शन में बाहर वाली फिगर में 3 साइड्स हैं और अंदर वाली फिगर में 4 साइड्स हैं, तो अंदर वाली जो फिगर है वो एक साइड ज्यादा है। ओके, उसी तरह से फोर्थ ऑप्शन अगर मैं देखूं तो इसमें बाहर वाली फिगर में 4 साइड्स हैं, अंदर वाली फिगर में 5 साइड्स हैं, तो इसमें भी एक साइड ज्यादा है।
बट फिफ्थ ऑप्शन में अगर मैं देखूं तो जो बाहर वाली फिगर है इसमें 5 साइड्स हैं, जो अंदर वाली फिगर है इसमें 6 साइड्स हैं, इसमें भी अंदर वाली जो फिगर है इसमें एक साइड ज्यादा है। तो अब अगर आप फर्स्ट ऑप्शन को देखें, ओके, थर्ड ऑप्शन देखें, फोर्थ ऑप्शन देखें और फिफ्थ ऑप्शन देखें, अगर आप ये चारों के चारों ऑप्शंस देखें तो इन चारों के चारों ऑप्शंस में जो बाहर वाली फिगर है उसमें 1 ऐड करने पर, उनमें जो नंबर ऑफ साइड्स आ रही हैं उसमें 1 ऐड करने पर आपके पास जो साइड्स आ रही हैं वो अंदर वाली फिगर की आ रही है। ओके, बट सेकंड ऑप्शन में ऐसा नहीं हो रहा है। सेकंड ऑप्शन में एक बढ़ नहीं रही है अंदर वाली फिगर में साइड, एक कम हो रही है अंदर वाली फिगर में। ओके, इस वजह से सेकंड ऑप्शन बाकी ऑप्शन से अलग हो गया और यही हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 25। सो क्वेश्चन नंबर 25 को अब आप लोग सोल्व करिए, देखिए क्या आंसर आएगा, फिर मैं सोल्व करवाता हूं। ओके, चलिए देखते हैं तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन है जो बाकी ऑप्शन से अलग है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है दैट इज ए ऑप्शन। ओके, तो ए ऑप्शन आंसर कैसे आएगा पहले हम ये देख लेते हैं। तो कुछ नहीं है, सिंपल अगर हम देखें, अगर मैं बाहर वाली फिगर को 90 डिग्री मूव करूंगा, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करूंगा, तो क्या अंदर वाली फिगर की तरह बनेगी? नहीं बनेगी। पर अगर मैं सेकंड ऑप्शन को अगर मैं देखूं, अगर मैं ये बाहर वाला ये जो पार्ट है इसको अगर मैं रोटेट करूं 90 डिग्री, अगर मैं रोटेट करूं तो बिल्कुल कैसा बन जाएगा, ये जो मिडिल वाली फिगर है ऐसा बन जाएगा। ओके, उसी तरह से अगर मैं मिडिल वाली फिगर को 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करता हूं तो बिल्कुल कैसा बन जाएगा, जो अंदर वाली फिगर है वैसा बन जाएगा ना, बिल्कुल सेम शेप, मतलब बिल्कुल उसी साइड को इसका मुंह हो जाएगा। ओके, तो उसी तरह से थर्ड ऑप्शन को अगर मैं देखूं, अगर मैं थर्ड ऑप्शन में बाहर वाली जो शेप है इसको 90 डिग्री मूव करूं क्लॉकवाइज में, तो उसकी फिगर आपको कैसे दिखेगी? इस तरह से दिखेगी जैसे ये मिडल वाली फिगर है, ठीक है। उसी तरह से मिडल वाली फिगर को जब आप 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करोगे तो बिल्कुल कैसे दिखेगी, जो अंदर वाली फिगर है बिल्कुल वैसी दिखेगी। ओके, फोर्थ फिगर में अगर आप देखें तो बिल्कुल इसी तरह से हो रहा है, बाहर वाली फिगर को 90 डिग्री आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करो तो बिल्कुल इस फिगर जैसी दिखेगी, मिडल वाली फिगर जैसी। ओके, और मिडल वाली फिगर को अगर 90 डिग्री आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे तो बिल्कुल जो अंदर वाली फिगर है बिल्कुल वैसी दिखेगी। ओके, और फिफ्थ ऑप्शन में भी ऐसा ही हो रहा है कि अगर आप बाहर वाली फिगर को 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे तो बिल्कुल मिडल वाली फिगर की तरह दिखेगी, और मिडल वाली फिगर को 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे तो ये भी जो अंदर वाली फिगर वैसी दिखेगी। तो इस तरह से देखा जाए तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ बिल्कुल सेम पैटर्न को रिपीट कर रहे हैं। ओके, बट फर्स्ट फिगर में ऐसा नहीं हो रहा है। फर्स्ट फिगर में बाहर वाली फिगर को जितना मर्जी रोटेट करते रहो, मतलब अगर आप रोटेट करोगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक बार तो आपके पास मिडल वाली फिगर नहीं बन पाएगी। उसी तरह से मिडिल वाली फिगर को जब आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे तो ये भी अंदर वाली फिगर जैसी नहीं बन पाएगी। ओके, तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन बाकी ऑप्शन से अलग है, इस वजह से फर्स्ट ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए वेरी गुड। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 26 का ना ही मैं आपको सही आंसर बताऊंगा, ना ही मैं इसकी एक्सप्लेनेशन बताऊंगा, क्योंकि एक क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए जो आप लोगों को होमवर्क मिले। तो ये क्वेश्चन है आप सभी को होमवर्क, आप इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, देखिए क्या आंसर आएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर मैं आपको कमेंट बॉक्स में बताऊंगा। ओके, पर तब तक आप इसको ट्राई कीजिए, मैं देखना चाहता हूं कि किस किस बच्चे का सही आंसर आता है। ओके, तब तक मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे ले चलता हूं। अगर आपने ये क्वेश्चन सोल्व करना है तो आप इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके सोल्व कर सकते हैं। ओके, तो नाउ वी कैन मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन नंबर 27 में अगेन आपको यही बताना है कि कौन सा फिगर है जो बाकी ऑप्शन से अलग है। तो पहले मैं आप सभी को कुछ टाइम देता हूं, आप लोग सोल्व करिए, देखिए क्या आंसर आएगा। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है ये। ओके, सो लेट्स सी हाउ कैन वी सॉल्व इट। तो कुछ नहीं है, जैसे आप फर्स्ट फिगर में देखें तो एक वी नामक एक फिगर बन रही है, वैली, जैसे वैली बनती है ना वैसे एक फिगर बन रही है। ओके, लेकिन सेकंड ऑप्शन में भी क्या हो रहा है, 2 वी बन रहे हैं, ये भी वी बन रहा है और ये भी वी बन रहा है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन में आपको ए मिलेंगे। ठीक है, थर्ड ऑप्शन में आपको क्या मिल रहा है, ए मिल रहा है। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन में भी आपको क्या मिल रहे हैं, इसी तरह से वी मिल रहा है। ओके, अब आप देखेंगे तो ओके, आप मेरे को ये भी बोल सकते हो कि सर थर्ड ऑप्शन में भी तो वी ही बन रहा है। ओके, अगर आप बोलो कि सर थर्ड ऑप्शन में वी नहीं बन रहे तो वो तो गलत हो जाएगा, क्योंकि थर्ड ऑप्शन में भी तो वी बन रहे हैं ना। ठीक है, ये भी बच्चों को डाउट आ सकता है कि सर देखिए ये वी बन रहा है, ये वी बन रहा है। ओके, तो इस वजह से मैं बोल सकता हूँ कि आंसर क्या आना चाहिए, और ओके नहीं हो सकता थर्ड ऑप्शन। ओके, यहाँ से तो यही लग रहा है, बट बेटा इसका सही आंसर जो है ना वो थर्ड ऑप्शन ही है, अगर आप इसको ध्यान से दोबारा से सोल्व करेंगे। क्यों?
क्योंकि इसका रीजन है वो ये है कि अगर आप फर्स्ट ऑप्शन को देखेंगे तो उसमें एक वी है, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ वीज की। ओके, अगर वी को कंबाइन करें तो आपके पास फिगर्स बन रही हैं, ठीक है ना। लाइक अगर आप फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे तो अगर आप फर्स्ट ऑप्शन को देखेंगे तो एक वी बन रहा है। ओके, सेकंड ऑप्शन को देखेंगे तो अगर आप दो वीज को कंबाइन कर दो तो आपको क्या मिलेगा, एक फिगर मिलेगा। ओके, फोर्थ ऑप्शन को देखेंगे तो अगर आप तीन वीज को कंबाइन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, तो आपको एक फिगर मिल रही है, ठीक है। उसी तरह से फिफ्थ ऑप्शन को अगर हमने सोल्व करना है तो उसी तरह से 1 2 3 4 मतलब 4 वी बनेंगे, तब आपके पास एक फिगर बन रही है। यहाँ पे 3 वीज बन रहे हैं, यहाँ पे 2 वीज बन रहे हैं, यहाँ पे 1 वी बन रहा है। ओके, मतलब सभी के सभी में एक वी बन रहा है, बट थर्ड ऑप्शन में 3 ए बन रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे वी बन रहे हैं बट पूरे वी नहीं बन रहे हैं। अगर आप देखेंगे 2 वी बन रहे हैं, फिर इसका और इसका क्या करोगे, जो ये पार्ट बच जाएगा 2 वी बनने के बाद, बट यहाँ तो पूरे पूरे वीज बन रहे हैं ना बाकी फिगर्स में। ओके, तो क्योंकि थर्ड ऑप्शन में सिर्फ पूरे के पूरे ए बन रहे हैं, ओके, इस वजह से वी पूरे के पूरे नहीं बन रहे हैं, इस वजह से थर्ड ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि इस तरह से बाकी ऑप्शन से अलग हो जाएगा ये। ओके, चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 28। ओके, तो इस क्वेश्चन को आप लोगों ने सॉल्व करना है, एक बार ट्राई कीजिए, मैं सभी को टाइम देता हूं, फिर हम सॉल्व करते हैं। ओके, सो लेट्स सी हाउ कैन वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। कुछ नहीं है, ये भी बहुत इजी सा क्वेश्चन है। जैसे कि अगर आप देखें फर्स्ट फिगर को देखेंगे, ओके, सेकंड फिगर को देखेंगे, थर्ड फिगर को देखेंगे, तो इस तरह से आप पाएंगे कि जो फोर्थ ऑप्शन है ये बाकी फिगर से अलग है। ओके, अब ये देखते हैं कि क्यों अलग है। बेटा अगर आप फर्स्ट ऑप्शन को थोड़ा सा रोटेट करते हैं, ठीक है, इस तरह से थोड़ा सा रोटेट करते हैं, तो क्या सेकंड फिगर जैसा बन जाएगा। और सेकंड फिगर को थोड़ा सा रोटेट करते हैं इस तरफ को, तो क्या थर्ड फिगर जैसा बन जाएगा। ठीक है, थर्ड फिगर को कुछ इस तरह से इस तरफ रोटेट करते हैं 90 डिग्री, तो क्या इस फिगर जैसा दिखेगा, फिफ्थ फिगर जैसा। इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फिफ्थ, ये चारों के चारों फिगर्स क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है, क्योंकि इनको रोटेट करेंगे तो एक दूसरे के फिगर्स में रोटेट हो सकते हैं। बट फोर्थ फिगर देखा जाए तो किसी भी फिगर से लिंक्ड नहीं है। ओके, इसको आप रोटेट भी करेंगे तो किसी भी फिगर में आप कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, इस वजह से फोर्थ ऑप्शन आपका बाकी ऑप्शन से डिफरेंट हो गया और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 29। तो इसमें भी आपको सेम उसी तरह से बताना है कि कौन सा ऑप्शन है जो बाकी ऑप्शन से अलग है। सोल्व कीजिए, देखिए क्या आंसर आएगा। चलिए अब हम सोल्व करते हैं। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ इस क्वेश्चन का सही उत्तर। तो सही उत्तर है इसका सी ऑप्शन, दैट इज थर्ड ऑप्शन। अब हम देखते हैं कि थर्ड ऑप्शन आंसर कैसे आएगा। तो अगर आप बाकी ऑप्शंस में देखेंगे तो जैसे कि ये स्क्वायर है, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन को अगर मैं देखूं तो जैसे कि इसमें स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर क्या है, ये 2 लाइंस हैं, और स्क्वायर के बाहर क्या है, स्क्वायर के बाहर एक लाइन है। ओके, तो स्क्वायर के बाहर एक लाइन है, स्क्वायर के अंदर 2 लाइंस है। उसी तरह से अगर मैं सेकंड फिगर को देखूंगा तो स्क्वायर के बाहर फिर से एक लाइन है और स्क्वायर के अंदर 2 लाइंस है, ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है। उसी तरह से अगर मैं फोर्थ ऑप्शन को देखूंगा तो स्क्वायर के बाहर एक लाइन है, स्क्वायर के अंदर 2 लाइंस है। फिफ्थ ऑप्शन में भी इसी तरह से कि स्क्वायर के बाहर एक लाइन है, स्क्वायर के अंदर 2 लाइंस है। पर थर्ड ऑप्शन में ऐसा नहीं हो रहा है। थर्ड ऑप्शन में स्क्वायर के बाहर 2 लाइंस है और स्क्वायर के अंदर एक लाइन है, तो ये डिफरेंट हो गया ना बाकी ऑप्शन से, इस वजह से थर्ड ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 30, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास। तो आप इसको सॉल्व करिए, देखिए क्या आंसर आएगा। चलिए तो अब मैं इसको सोल्व करवा देता हूं आपको। देखिए तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप थोड़ा सा इसको टाइम देंगे तो आपको आंसर पता लग जाएगा। ओके, तो जैसे कि हम इस क्वेश्चन में देख पा रहे हैं कि आपको ये 2 स्क्वायर्स गिवन है हर फिगर में, जैसे फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन, फिफ्थ ऑप्शन, इनमें एक स्क्वायर्स गिवन है, ठीक है। अब ये वाला स्क्वायर और ये वाले स्क्वायर में जो शेडेड वाला पार्ट है ये ऑपोजिट में है ना, इसमें अपर वाला पार्ट शेडेड है, इसमें डाउन वाला पार्ट शेडेड है इस वाले स्क्वायर में। ओके, अब अगर मैं सेम उसी तरह से देखूं, ये आपका रेक्टेंगल टाइप फेस है, इसमें डाउन वाला पार्ट शेडेड है और इसमें अप वाला पार्ट शेडेड है। ओके, थर्ड फिगर में भी अगर मैं देखूं तो इसमें यहाँ पे देखूं तो डाउन वाला पार्ट शेडेड है और इसमें भी डाउन वाला पार्ट शेडेड है। ओके, बट अगर मैं फोर्थ ऑप्शन देखूं तो इसमें अगर ये अप वाला पार्ट शेडेड है तो इसमें ये डाउन वाला पार्ट शेडेड है।
ओके इसमें भी अगर मैं फिफ्थ ऑप्शन में देखूं तो ये अगर इसमें डाउन वाला पार्ट शेडेड है तो इसमें अप वाला पार्ट शेडेड है। मतलब अगर मैं देखूं फिफ्थ ऑप्शन में तो इसमें ऑपोजिट वाला पार्ट शेडेड है, फोर्थ ऑप्शन में भी ऑपोजिट वाला पार्ट शेडेड है, सेकंड ऑप्शन में भी ऑपोजिट वाला पार्ट शेडेड है और फर्स्ट ऑप्शन में भी ऑपोजिट वाला पार्ट शेडेड है। बट थर्ड ऑप्शन में सेम जो आपका पार्ट है वो शेडेड है, मतलब सेम जो डायरेक्शन में है, अगर नीचे की तरफ है तो नीचे की तरफ दोनों पार्ट शेडेड है। ओके तो इस वजह से थर्ड ऑप्शन हमारा बाकी ऑप्शन से अलग हो जाता है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके चलिए तो आज की क्लास के लिए हम इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे फिर से अगेन कुछ 10 या 20 क्वेश्चंस के साथ मेंटल एबिलिटी के। ओके तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर, विश यू हैव अ नाइस डे, बाय बाय।